हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गया है और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में आने की, अगर आपको इसको अगर ध्यान से देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन तो आपका फंस ही जाएगा, 4-5 क्वेश्चन। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और अच्छे से पढ़ के इसको जाइए। आपको इससे बहुत जैसे को वो होगा, आपको तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें निशाकर है या दिनकर है या सुधाकर है या हिमकर है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा। निशाकर है, दिनकर है, सुधाकर है, हिमकर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, दिनकर। दूसरा प्रश्न है, अंधकार का विलोम शब्द है। अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है, छाया, रात या दीपक क्या होता है? तो अंधकार का विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकाश। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है वह क्या होता है? तो कवयित्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध का दूध, पानी का पानी, लोकित का अर्थ है। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकित का अर्थ क्या होता है? न्याय करना, दूध बेचना, पानी बचाना, व्यापार करना। तो क्या सही हो जाएगा इसमें? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्याय करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है पर, दूसरा है उप, तीसरा है परा और चौथा है प्र। तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पर। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सा प्रत्यय है? पुस्तकालय में कौन सा प्रत्यय लगा है? आलय लगा है या पुस्तक लगा है या कालय लगा है या यह लगा है? तो प्रत्यय कहाँ लगता है? पहले लगता है या शब्द के पहले लगता है या अंत में लगता है? तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आलय। अगला प्रश्न है, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, रोज रोज कौन सा अव्यय है? रोज रोज कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है या विषय में म्यादि बोधक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, वह तेज दौड़ता है में तेज क्या है? वह तेज दौड़ता है में तेज क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत हमारा देश है में भारत की कौन सी संज्ञा है? भारत कौन सी संज्ञा है? पहला है भाववाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है जातिवाचक, चौथा है द्रव्यवाचक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ होगा, पहला दिया नदियाँ, फिर दूसरा है नदियाँ। तीनों जैसे नदियाँ लिखा गया है लेकिन इसमें मात्रा गलत लगा है जहाँ कई जगह पे। तो इसमें बी ऑप्शन जो है, नदियाँ जो लिखा गया है, दो पर छोटी की मात्रा लगेगी नदियाँ में, तो ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक का भाववाचक संज्ञा रूप है। बालक का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बालपन, बालिका, बालकत्व या फिर ए और सी दोनों? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों सही हो जाएगा। मैं घर जा रहा हूँ में पुरुष है,
मैं घर जा रहा हूँ में पुरुष है, कौन सा इसमें पुरुष कौन सा शब्द हो जाएगा? मैं घर जा रहा हूँ में पुरुष है, प्रथम, मध्यम, उत्तम, अन्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है, यह वाक्य है, कैसा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, राम ने फल खाया में कर्ता क्या है? राम ने फल खाया में कर्ता क्या हो जाएगा? तो राम ही कर्ता हो जाएगा, क्योंकि राम ने फल खाया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखा, और अभी थोड़ी देर बाद में फिर आपको 15 क्वेश्चन करा दूंगी इसका हिंदी का, तो आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।